Good morning to all of you. Welcome back to my channel. Today is 14th of January 2026 and we are going to discuss about the Hindu newspaper editorial page number 8. If you wish to download the newspaper PDF, you can visit our Telegram channel YU Classes. Here you would find Indian Express and the Hindu newspaper PDF within the free amount on regular basis. So let's get started without further ado. बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं. इट वुड बी प्रोपिशियस फॉर योर इंग्लिश कन्वर्सेशन एंड यू कैन हैव एज over other students who are competing along with you for competitive exam with the help of the such type of video, because it is a persistent practice you have to do, and then automatically you would gain confidence with regard to the spoken English and your competitive exam skills. तो ये आर्टिकल बात कर रहा है लैंग्वेज ऑफ हार्मनी. हार्मनी मतलब सामंजस्य बनाना, सिंक्रोनस होना, कंसेंसस होना, सहमति होना, ये इसके सिनोनिम होंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग ऑफ दिस आर्टिकल आई वांट टू टेल यू सम वोकैबुलरी वर्ड्स सो दैट यू कैन सोल्व ऑल वोकैबुलरी सेक्शन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. फर्स्ट वर्ड इज डिफिडेंट. डिफिडेंट. डिफिडेंट का मतलब होता है साई. थोड़ा सा बोलते हैं ना, शर्माने वाला बच्चा है, साई है. और लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो. इसमें जो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? टिमिड. टिमिड होता कायर, जो डरता हो ना, टिमिड. मोडेस्ट, साई, रिजर्व्ड, बासफुल. तो बासफुल भी इसका सिनोनिम है, BAS, बासफुल, बासफुल. मीक, कमजोर, टिमोरस, कोवार्डली, पुसिल एनिमस. पुसिल एनिमस, पुसिल एनिमस, एनिमस. कोय, कोय भी इसका सिनोनिम है, COY, कोय. टेसिटर्न, कम बोलने वाला. अप्रेंसिव, जिसमें डर हो. फियरफुल, माउजी, MOUSE मतलब चूहे जैसा, दबकू, मोहिसी. एंड सिपिस, भेड़ जैसा. डिम्योर, डिम्योर भी अच्छा वर्ड है, बहुत बार आता है. डिम्योर, कायर, डिम्योर. फियरफुल हो गया. ब्लसिंग, जो थोड़ा सा शर्माता है ना, ब्लस करता है. चिकन हार्टेड और डेंटी, DAI, डेंटी. एंड स्किटिस, स्किटिस. तो ये इसके सिनोनिम होंगे. एंटोनिम्स क्या होगा? कॉन्फिडेंट, असर्टिव, बिल्कुल दावा करने वाला. रिजर्व, ब्लो, बोल्ड, फियरफुल, फियरलेस, डोंटलेस, ब्रेव, गैलेंट. और वेलोरस, वेलोरस इसका अपोजिट होता है वेलोरस, साहसी, काम करने वाला. वैलियंट, गट्स वाला. ग्रीटी, इंट्रीपिड, इंट्रीपिड, साहसी. लाइन हार्टेड, स्टाउट हार्टेड, आयरन क्लैड, ब्राउनी, BAR, ब्राउनी. कल भी हमने ये वर्ड देखा था, ब्राउनी. तो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा, किससे याद रख सकते हैं? जिसे कहते हैं ना, फ्रॉम ए डिफिडेंट पावर नाउ ही हैज बिकम स्ट्रोंग. तो डिफिडेंट था पहले वो, अब वो स्ट्रोंग हो गया है. तो याद रहेगा आपको फर्स्ट वर्ड. इसके साथ मैंने बहुत वोकैबुलरी वर्ड्स कवर कर दिए हैं. नेक्स्ट वर्ड है इनवायोबल, वायोलेबल. इनवायोलेबल, ये मतलब हो गया भाई उल्लंघन करने वाला. नेवर टू बी ब्रोकन. इनवायोबल, जिसको वायबल था, जिसको तोड़ दिया जा सकता. इन अपोजिट हो गया, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता. नेसेसरी है, इनएविटेबल चीज है, जिसको हटाया नहीं जा सकता. और जैसे मेरे वीडियो में ये जो वोकैबुलरी सेक्शन डिस्कशन करना, इनवायोबल है, इसको हटाया नहीं जा सकता, पैरामाउंट है. तो इनवायबल का मतलब हो गया नेवर टू बी ब्रोकन. इनफ्रिंज और डिसऑनर्ड, ये सेक्रेड है. मतलब जैसे धर्म की चीज होती है ना, सेक्रेड, पवित्र, तो ये सेक्रेड है. जैसे एग्जांपल सेंटेंस क्या है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्ट्रेंट शुड रिमेन इनवायबल पिलर्स ऑफ द इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी. तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो रिस्ट्रेन है ना, बाधाएं हैं, वो पिलर होना चाहिए, इनवायबल पिलर होना चाहिए. अब इसको, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? होली, जो होता है पवित्र, तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता. उनको पायस बोलते ना, बिल्कुल पवित्र है, अनटच है. हेलोज,
कॉन्सेक्रेटेड होता है, जैसे अभिषेक करते ना किसी चीज का, जैसे भगवान का अभिषेक करते हैं, कॉन्सेक्रेटेड बोलते हैं उसको। वेनरेटेड, रेवर्ड, सेंक्टिफाइड, सेक्रोसेंट। एंटोनिम्स वायबल, ब्रेकेबल, डिस्ट्रक्टेबल। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे मान लो द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने पहले ही एग्जाम्पल सेंटेंस बता दिया इसका। और जैसे कुछ इससे नेगेटिव टर्म ऐसे डिसैक्रेटेड, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, डिसैक्रेटेड, ब्लास्फेमस या सैक्रिलेज या प्रोफेनिटी। सैक्रिलेज मतलब किसी चीज़ों को, जैसे भगवान की इमेज को या किसी चीज़ को खराब करना, सैक्रिलेज करना, ब्लास्फेमस करना, भगवान की निंदा करना, प्रोफेनिटी करना एंड डिसैक्रेटेड करना। नेक्स्ट वर्ड है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है ना, घिसके, एट्रिशन बोलते हैं ना, घिसाव, जैसे पत्थर का घिसाव होता है, एट्रिशन। तो धीरे धीरे किसी चीज की जो पावर कम होना, जैसे एट्रिशन वारफेयर भी होता है, जैसे थोड़ा थोड़ा, जैसे बोलते हैं ना, पाकिस्तान में से फॉलो करता है, कट थ्रू दी थाउजेंड्स ब्लड, थाउजेंड्स पाउंड, तो ब्लड थ्रू दी थाउजेंड्स पाउंड, वो जानबूझ बूझ के टेररिस्ट को भेजता है, इससे इंडिया की स्ट्रेंथ कम होती है। तो एट्रिशन हो रहा है इससे देश का। सिनोनिम्स जैसे इसके होंगे डेसिमेट करना, तबाह करना, एक्सपंज करना। एक्सपंज बोलते हैं ना कि भाई इसको पोंछ दो, एक्सपंज करना। ओब्लिटरेट करना, वैसे ओब्लिटरेशन क्या होता है, जैसे आप मान लो कुछ चीज़ें भूल जाते हो ना, ओब्लिटरेट भूलना होता है ना, थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद भूल जाते हो। इराडिकेट करना, एनहिलेट करना, विनाश करना। तो ऐसे ये सिनोनिम्स बन सकते हैं इसके। वाइप आउट करना, एक्सटीरपेट, एक्सटीरपेट, ये भी एट्रिशन होना, कम होना, रियून होना, रैक होना। पल्वराइज, ये भी वर्ड आता है बहुत बार, पल्वराइज। डिमोलिश, मैस, संडर, प्लंडर। इब, इब मतलब कि लोएस्ट पॉइंट पे जाना, जैसे बोलते हैं ना ज्वार भाटा, इब उसका चिन्ह। तो एंटोनिम्स क्या होंगे, स्ट्रेंथन करना, बिल्डअप करना, रेनफोर्स करना, मजबूत करना। जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे याद रख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग, इसको ऐसे बोलते हैं। जैसे एट्रिशन वारफेयर इज स्ट्रेटजी टू वीकन अपोनेंट। अब ये हम चलते हैं इस पे जो आर्टिकल हम डिस्कस करने आए थे, लैंग्वेज ऑफ हारमनी होनी चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है, केरला में एक इशू आया है, वहां पे एक बिल पास हो गया है जो मलयालम लैंग्वेज बिल 2025 का है। वहां पे कहा गया है कि भाई इसको प्राइमरी लैंग्वेज बनाने के लिए तो लैंग्वेज ऑफ हारमनी ऐसी होनी चाहिए, हारमनी सामंजस्य बनना चाहिए। राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो अधिकार है ना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के, वैसे माइनॉरिटी शब्द का मेंशन किया गया है आर्टिकल 29 में संविधान के, बट वहां पे माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो ये भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटी है ना, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अब आया है मलयालम लैंग्वेज बिल 2025 का, विच सिक होता है मांगना, खोजना, जो चाहता है। टू प्रमोट द लैंग्वेज, लैंग्वेज को प्रमोट करना। एंड पास्ट बाय द केरला असेंबली, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के द्वारा पास किया गया है। इज बींग अपोज, ये इसको ये देखो पैसिव फॉर्मेट हो गया, बींग अपोज, इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। बींग, इज के बाद बींग और फिर थर्ड फॉर्म। तो बाय दी लीडर्स इन कर्नाटका अपोज किया जा रहा है, जैसे जो अपोजिशन के होंगे। कंसर्न, जो चिंता है, दैट माइनॉरिटी लैंग्वेज इन द स्टेट, माइनॉरिटी जो कम आदमी बोलते हैं, पर्टिकुलरली विशेष रूप से तमिल है या कन्नड़ा है, वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड इन, इज मिसप्लेस्ड एंड अराइज आउट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन। तो वुड बी मतलब ऐसा होगा, एडवर्सली अपोजिट अफेक्ट होता है, बुरा प्रभाव करेगी। इज मिसप्लेस जो दूर है, एंड अराइजेज आउट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन, जो ये जो है ना ये वुड भी होगा, एडवर्सली इफेक्ट डालेगा, जो मिसप्लेस है, गलत जगह पे रखा हुआ है, या अराइजेज आउट, या उससे उदय होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग जो है प्रोविजन, जो इसमें उपाय दिए गए हैं नए कानून में। बिल्स ऑब्जेक्टिव, बिल का जो उद्देश्य है, इज टू प्रोवाइड for the adoption of Malayalam language as the official language of the state Kerala, for the Malayalam to be used for official purpose, मतलब ऑफिशियल जो सरकारी कामों हैं उनमें यूज होगी। टू प्रोवाइड फॉर द यूज ऑफ मलयालम लैंग्वेज इन ऑल सेक्टर इन केरला, हर सेक्टर में यूज होगी। सब्जेक्ट टू मतलब इस पे कंडीशन भी लगी, सब्जेक्ट टू मतलब अधीन है प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के हिसाब से ही काम करेंगे। टू एडवांस द ओवरऑल प्रोग्रेस, एडवांस मतलब आगे लेके जाना, ओवरऑल की जो प्रोग्रेस है आगे प्रगति करना। इनरिचमेंट, इसको बढ़ाना ऑफ द लैंग्वेज।
द बिल प्रपोज द एडॉप्शन ऑफ मलयालम एज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। तो बिल में क्या किया गया, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके लिए फर्स्ट लैंग्वेज क्या स्कूल चिल्ड्रन की नहीं होनी चाहिए। एंड मेजर्स टू प्रमोट लैंग्वेज इन वेरियस सेक्टर, या उपाय, बहुत सारे उपाय करने चाहिए प्रमोट करने के लिए लैंग्वेज को हर सेक्टर में, फ्रॉम द जुडिशरी से लेके आईटी तक। द बिल स्टेट्स दैट तमिल एंड कन्नड़ा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन नोटिफाइड एरिया में कोरस्पॉन्ड विद द स्टेट सेक्रेटरीट। जो स्टेट का सचिवालय है ना, वहां पे ये कन्नड़ा में भी या तमिल में भी बात कर सकते हैं, जहां पे है बिल में क्लियरली लिखा गया है। हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट के साथ या लोकल स्टेट ऑफिशियल्स इन दैट रिस्पेक्टिव लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। या रिप्लाई भी, सेल भी मतलब कंपल्सन हो गया, ऐसा होना चाहिए, इशूड इन दोज लैंग्वेज ओनली। दैट द स्टूडेंट्स हुज मदर टंग इज नॉट मलयालम मे परस्यू एजुकेशन इन अवेलेबल लैंग्वेज इन स्टेट स्कूल। तो इसमें छूट भी दी गई है कि भाई ऐसे मान लो कोई बच्चा है अपने दूसरी लैंग्वेज में करना चाहता है तो वहां कर सकता है स्टेट स्कूल में, इन अकॉर्डेंस टू दी नेशनल एजुकेशन करिकुलम, जो एनपी नेशनल पॉलिसी जो एजुकेशन है 2020 की, उसके अकॉर्डिंग। Additionally, students from the other states or foreign countries study in Kerala whose mother tongue is not Malayalam are exempted from writing Malayalam examination 9th और 10th लेवल पे या हायर सेकेंडरी 12th लेवल पे। मतलब ये है कि जो बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं ना वहाँ पे, तो उनके लिए कंपल्सन नहीं है, वो दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मतलब अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं। अर्लियर वर्जन ऑफ द बिल पास्ड इन 2015, पहले इसका वर्जन आया था, मतलब इसका रूप आया था 2015 में, वाज लैंग्वेजिंग मतलब पड़ा था, ढीला डाला पड़ा था, फॉर द सेंट्रल क्लियरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लियरेंस के लिए फॉर 10 ईयर, 10 साल से। आफ्टर द सेंटर रिटर्न बिल फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसीजन दैट बिल कैन नॉट बी इंडेफिनेटली डिले। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कंट्रोवर्सी पे बिल डिसीजन दिया था ना कि इंडेफिनेटली डिले नहीं हो सकता, तो उसने सेंट्रल ने वापस कर दिया। स्टेट पास द करंट वर्जन, स्टेट ने अभी करंट जो रूप है वो पास कर दिया था। सेंटर ऑस्टेंसिबली मतलब क्लियरली हैज ए पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग ऑल लैंग्वेज, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, सभी लैंग्वेज को प्रमोट करना है। एज डू सेवरल स्टेट, ऐसे बहुत सारे स्टेट भी करते हैं। एज लॉन्ग एज, यहां तक कि सच मेजर्स आर अंडरटेकन होता है जिम्मेवारी लेना, अलोंग साइड दोज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के राइट्स भी प्रोटेक्ट करने हैं उसके साथ, बट हर लैंग्वेज को प्रमोट करना है। नो अदर स्टेट और सेंटर शुड हैव एन ऑब्जेक्शन, कोई भी सेंटर को या स्टेट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मोस्ट स्टेट्स, ज्यादातर स्टेट जो हैं इंक्लूडिंग केरला एंड कर्नाटका, हैव मल्टीपल लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, मल्टीपल अलग अलग तरह की लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है यहाँ पे। लिंग्विस्टिक डाइवर्जन है, डिवीजन है ऑफ स्टेट्स वाज नॉट ओनली अप्रोक्सीमेशन होता है लगभग अनुमान लगाना। एंड लैंग्वेज बॉर्डर्स हैव वीकन ड्यू टू माइग्रेशन, लैंग्वेज जो है बॉर्डर कम हो गई क्योंकि माइग्रेशन एक दूसरे में होता रहता है, तो इसलिए ये अब बिल्कुल सीमा भी नहीं रही है, एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोलते मिलेंगे। लैंग्वेज पॉलिसी एट द नेशनल एंड रीजनल लेवल मस्ट अकाउंट फॉर दोज रियलिटीज रादर देन द परसुइंग ए ब्लाइंड कल्चरल एजेंडा ऑफ हिंदी और एनी सिंगल लैंग्वेज प्रमोशन। लैंग्वेज की जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं नेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे, उनको देखना चाहिए, मस्ट अकाउंट, उनको मतलब चीजों को कंसीडर करना चाहिए फॉर देयर दिस रियलिटी रादर देन, ना कि एक पुश करना चाहिए ब्लाइंड कल्चरल एजेंडा, कोई सांस्कृतिक एजेंडा बिना देखे हुए ऑफ हिंदी या कोई भी एनी सिंगल लैंग्वेज प्रमोशन। ये सजेशन दे रहा राइटर। टू बी क्लियर मतलब क्लियर होना चाहिए, ऑल दीज लैंग्वेज मस्ट हैव देयर राइटफुल प्लेस, ठीक जगह पे होनी चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में या पब्लिक आम जनता के क्षेत्र में। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव होता है उद्देश्य, इस उद्देश्य को अचीव करने के लिए विदाउट अलाइंग हॉस्टिलिटी होता है उग्रवाद टाइप में जो दंगे फैलाते हैं। बिटवीन द कम्युनिटी इज ए चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग, ये चैलेंज है नेशनल बिल्डिंग के लिए, तो उसके लिए सजेशन भी दे रहा है राइटर क्या करना चाहिए। मैकेनिज्म स्टेट इंटरस्टेट दो आर्टिकल 243 में था, तो ऐसे इंटरस्टेट काउंसिल बनानी चाहिए विच हैज बीन डोरमेंट में सुप्त है, काम नहीं हो रहा उस पर, मस्ट बी इन्वेस्टेड मोर अथॉरिटी, इसमें थोड़ा सा और अथॉरिटी को काम करना चाहिए। वाइडर एंड गुड फेथ, अच्छा फेथ रखना चाहिए। कन्वर्सेशन, बातचीत होनी चाहिए। अक्रॉस लिंग्विस्टिक ग्रुप प्रमोटेड, उनको प्रमोट करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल है, इंटरस्टेट काउंसिल बनाने की कही जा रही है। लैंग्वेज का जो है 2015 में कानून इन्होंने लेके आए थे मलयालम लैंग्वेज के लिए, प्रेफरेंस देना चाहते हैं अपने स्टेट में ये, तो सेंटर ने उसको रोक दिया था, बट अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो कहा कि अभी लैंग्वेजिंग नहीं कर सकते, पढ़े नहीं रह सकते बहुत दिन तक ये ऐसे कानून, तो इसको वापस कर दिया। तो अब इन्होंने नया वर्जन पास कर दिया और ये इन्होंने छूट भी दी है कि जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है 9th 10th में लिखना या 10th 12th में लिखना, तो ऐसे ऐसे कानून है ये।
आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए इस चैनल पे, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। बाय।